योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री संदीप जी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो ये योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है। अखिलेश जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। अखिलेश जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? गौतम गौरव जी, सबसे पहले अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रशासन की क्या भूमिका उसने अपनी जो होती है वो निभाई कि नहीं निभाई। अभी तक इसकी जानकारी नहीं आ रही है। प्रशासन इतने बड़े कार्यक्रम को देने में अपनी भूमिका जो होती है कि किस तरह से क्या नाम्स हैं और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी जिसने परिजनों को खोया उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता है। सही बात। रिपोर्टें आएंगी, जांच होंगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है सरकार और प्रशासन के द्वारा, जो सबसे कड़े दंड के भागी हैं वो सुनिश्चित होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बिल्कुल, फिर लापरवाही बरतनी शुरू हो जाती है, सख्ती नहीं होती है। इसके दो पार्ट हैं, एक तो जांच होती रहेगी, लेकिन पहले मेडिकल सुविधा, और अगर लापरवाही बरती गई है, प्रशासन निश्चित रूप से लापरवाही दिख रही है, प्रथम दृष्टया तो लापरवाही दिख ही रही है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ के लिए जिस तरह से बैरिकेटिंग है पुलिस बल का, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का होना चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम जी हाँ, जरूर यही अहम सवाल है अखिलेश जी जो उठ रहे हैं कि दरअसल पहले इस वक्त प्राथमिकता इस बात की कि उपचार हो, इलाज मिले, जो घायल हैं उनको इलाज मिले, वहां पर जो अव्यवस्था थी उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर फिर प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आयोजन की इजाजत ली गई थी, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उनकी संख्या 40 बताई जा रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा थे, उनके लिए क्या 40 पुलिसकर्मी काफी थे? हमारे साथ मोहित हैं जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये जानकारी मिल रही है कि परमिशन ली गई थी और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिसकर्मी तैनात थे। हालांकि 40 पुलिसकर्मी तैनात थे, ये जानकारी दी जा रही है। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में जो लोग वहां इकट्ठा थे उनके लिए 40 पुलिसकर्मी काफी थे? इस तरह से क्यों वहां डिप्लॉयमेंट किया गया था? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सवाल साफ तौर से निकल के आता है। जब इनको ये पता था कि अगर ये विश्वगुरु शाखा यानी कि भोले बाबा का जो प्रोग्राम होता है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, और खास तौर से आज मंगल का दिन भी है। मंगल के दिन इन लोगों की एक अहम मान्यता रहती है उनके दर्शन करने के लिए। तो 40 पुलिसकर्मी, 4.5 लाख वोट, क्योंकि जिन श्रद्धालुओं से बात हुई, तस्वीर में आपको एक बार लगातार और दिखा दूं, अभी भी बड़े लोग हैं यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कोई ना कोई अपने खोए हुए परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि उनका कोई बच्चा है, किसी की बेटी है। और ये रोड जो मेन हाईवे है, इसमें क्या 40 पुलिसकर्मी इसको लेके पर्याप्त थे? और जो आयोजक थे, क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं रहती, जो हमारे सेवादार हैं उनकी अपनी वर्दी रहती है, और जिन सेवादारों की संख्या हजारों के तादाद में होती है। देखिए, पूरे पांडाल मोहित वो सेवादार जो इस पूरे आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे, अभी कहाँ है वो? देखिए, सेवादार की बात करें, देखिए कुछ सेवादार हैं जो इनके मेन गेट पर जो इनके गमले वगैरह थे वहां पर रह चुके हैं, और आधे से आधे जो आयोजक थे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयोजक थे, आयोजक पूरी तरह से फरार हैं। उनके मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की गई, उनके नंबर बंद हैं। और जो छोटे मोटे सेवादार है, क्योंकि इनके सेवादार भी बड़ी दूर दूर से आते थे, बाकायदा इन्होंने जहां पर बाबा सत्संग कर रहे थे उसके बराबर में उन्होंने टेंट लगाया हुआ था। टेंट लगाने के बाद वो वहां पर रहते थे, यानी कि 15 दिन से वो यहीं रहते सेवादार। क्योंकि अभी मैंने तस्वीर दिखाई यहाँ पर, अभी और तमाम बाबा से संपर्क हो पा रहा है? बाबा की कोई प्रतिक्रिया आई है? आप सेवादार हैं यहाँ की, तो कहाँ से आई थी आप? अलीगढ़ से दर्शन करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, क्या हादसा हुआ यहाँ पे? मम्मी संग मेरे। मम्मी कहाँ है अब आपकी? मम्मी ना मिल रही, 2 घंटा है गए। तब से आपके साथ थी, मम्मी मिली नहीं रही? तलाशने का, बात करने का किसी ने प्रयास किया? नहीं आ रहा है, जब तो पिछड़े गए। अच्छा, आ रहे कहाँ? दादा आप कहाँ से आए हो?
अलीगढ़ आप भी सत्संग सुनने आए थे? तो आपके परिवार के लोग हैं, आप अकेले ही थे? परिवार के लोग तो अलग से आए थे, मैं अलग से आया था। तो मुलाकात होगी उनसे? नहीं हुई? तो आप देख रहे हैं उनको? मैं देख रहा हूँ, नहीं मिले? अभी तो मिली नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग, हालांकि पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, सेवादार यहाँ पर तमाम मौजूद थे, लेकिन अब सेवादार सारे जा चुके हैं। देखिए ये बोर्ड है, जो बोर्ड पर जिन आयोजकों के नंबर लिखे हैं वो आयोजक जा चुके हैं, इनके सेवादार जा चुके हैं। अब जो कुछ यहाँ पर लोग रह गए हैं वो सिर्फ अपने अपने परिजनों को देखने के लिए लग रहे हैं। भैया क्या कुछ लिस्ट क्या इस बात की जानकारी दी गई है और बाबा का इस पर कोई अभी तक बाबा की प्रतिक्रिया आई है कोई? यहाँ पर जो सेवादार जी, देखिए ये आलम है कि इतना सामान भर भर के जा रहा है इस मिट्टी में। देखिए तस्वीर दिखाऊं, ये गाड़ी पूरी दल गई। जब इतने लोग आएंगे इस वजन से गाड़ी पूरी दब गई है, क्योंकि बारिश के पास जिस तरीके से यहाँ पर मिट्टी को दबाया गया और आगे रफ्तन जो मची उसको लेके भगदड़ लगातार मचती रही। क्यों? आप शायद सेवादार हैं यहाँ की। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? तो यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? अच्छा, आज ही हुआ है। तो आप यहाँ कितने दिन से? आज ही आई हैं, पहले आई थी? आज ही। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे? क्या क्या हादसा हुआ है? सबके साथ समापन होने के बाद मतलब हादसा हुआ है। हादसा हुआ? क्या भगदड़ मची है? हाँ, क्या रोड पे जाके इकट्ठे हो गए जी। इकट्ठे होने के बाद जैसे रोड पार किया तो जैसे वहाँ पे नीचा था, देखा नहीं, पानी था, फिसलन, तो उसी में। पुलिस फोर्स नहीं थी यहाँ पे? पुलिस भी थी। आपके भी यहाँ सेवादार होते हैं अपने, तो वो सेवादार ने नहीं रोका पब्लिक को? जैसे महाराज जी आपके गए तो अब सेवादार कहाँ है? आयोजक कहाँ है? जो आयोजक थे और जो सेवादार थे सब चले गए। इतना बड़ा हादसा हो गया, तमाम से लोग आ रहे हैं, वो सब अपने अपने घर चले गए। सही है क्या ये? सत्संग की बात करते हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं और सेवा का बहाना और सेवादार चले गए। जाए मोहित, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए प्रशासन की बात करें, संपर्क हो पा रही है? क्या उनका संपर्क हो पा रहा है? जो आयोजक थे उनसे, जो सेवादार थे उनसे, किसी से संपर्क हुआ है उनका? देखिए जितने भी यहाँ पर आयोजक थे, यानी कि जो आयोजक थे यहाँ पे, अब उन आयोजकों के नंबर बंद आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आयोजकों को पीछे में मैं आपको देखो तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर जो आयोजक हैं, आयोजकों का नाम और मोबाइल नंबर सब लिखे हुए हैं। ये 5-6 इनके मेन जो आयोजक हैं, इनको सब नंबर पर इनको बात करने की कोशिश कर ली गई, लेकिन ये नंबर सारे के सारे बंद हैं, क्योंकि आयोजक वो जा चुके हैं। और रही बात इनके सेवादार की, क्योंकि 15 दिन से यहाँ लगातार जो सेवादार चल रहे थे वो अब सेवादार भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोहित, आप जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के परिजन अभी उनको मिले भी नहीं है, तो वो भी बहुत हड़बड़ में, बहुत अफरा तफरी में वो भी एक दूसरे से बिछड़ गए।